बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मशरिक़ वुस्ता से एक बड़ी ही अहम पेशरफ्त लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, बगदाद ग्रीन जोन धमाकों से लरज़ उठा है। अमरीकी फ़ौज की दौड़ें लग गईं। क्या नाज़रीन ये रॉकेट हमले ईरान या हिज़्बुल्लाह ने किए हैं? आज की वीडियो में मैं आपको इससे मुकम्मल आगाही देने की कोशिश करूंगा, लेकिन इससे पहले मेरी नई शामिल होने वाले भाइयों से गुजारिश है कि अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और वीडियो देखने के बाद अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका में कशीदगी कम होने का नाम ही नहीं ले रही। इसकी बड़ी वजह यह है कि ईरान अमेरिका के सामने घुटने टेकने पर आमादा नहीं है। ईरान का ये कहना है कि कुछ भी हो जाए, चाहे जैसे भी हालात आ जाएं, हम अमेरिका के सामने ज़ेर नहीं होंगे। और यही बात दुनिया की सुपर पावर जाने जाने वाली अमेरिकी इंतज़ामिया को पसंद नहीं, और आए दिन अमेरिका ईरान को जंग के लिए उकसाता रहता है। तो वहीं ईरान भी अमेरिका को नाज़रीन मुंह तोड़ जवाब देता आ रहा है, जैसे कि ईरान की जानिब से कई बार अमेरिकी अड्डों पर हमले किए जाते रहे हैं, और इन्हीं हमलों की वजह से अमेरिका और इसके इत्तेहादी सख्त परेशानी से दुचार हैं। नाज़रीन, अब नौबत जो है वो यहाँ तक आ पहुँची है कि अमेरिका और इसके इत्तेहादी जो ये ख्वाब लेकर मशरिक़ वुस्ता में दाखिल हुए थे कि हम यहाँ के वसाइल पर काबिज़ हो जाएंगे, लेकिन ईरान ने इनको सख्त चैलेंज देते हुए इनको यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया है। और इसीलिए अब बगदाद से अमेरिकी फ़ौजियों का भी इनखला जो है वो शुरू हो चुका है। नाज़रीन, इसी हवाले से अब ताज़ा तरीन पेशरफ्त के मुताबिक बगदाद के ग्रीन जोन में रॉकेटों से हमला किया गया है, और बगदाद जो है वो एक बार फिर से धमाकों से गूंज उठा है। नाज़रीन, इसकी तफसीलात जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि इराकी सिक्योरिटी मीडिया सेल ने यह बताया है कि दरमियानी शब को 3 कातियुशा रॉकेट जो हैं वो बगदाद के ग्रीन जोन में जाके गिरे। इराकी मीडिया ने इससे कबल एक सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से इस बात की तस्दीक की थी कि शाम वस्ता बगदाद के ग्रीन जोन के आस पास में एक रॉकेट गिरा था। एक इराकी ज़राए ने नाज़रीन इस बात की भी तस्दीक की है कि ग्रीन जोन के करीब कातियुशा रॉकेट जो हैं वो आके गिरने के नतीजे में कोई नुकसान जो है वो नहीं हुआ है। अभी तक किसी ग्रुप ने नाज़रीन इस रॉकेट हमलों की जिम्मेदारी जो है वो कबूल नहीं की है। नाज़रीन, यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि बगदाद में वाक़े ग्रीन जोन में बड़े सरकारी दफातर और सफारत खाने कायम हैं। ख़ास तौर पर यहाँ पर मौजूद अमरीकी सफारत खाना पिछले कई महीनों से मुतअद्दिद बाद रॉकेट हमलों का निशाना जो है वो बन चुका है। 3 जनवरी को बगदाद में अमरीकी फ़िज़ाई हमले में ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी और इराकी पॉपुलेशन मोबिलाइजेशन के अबू मेहदी अल मुहंदस की शहादत के बाद से अमरीकियों के खिलाफ हमलों की तादाद में इजाफा देखने को मिला है। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता हफ्तों के दौरान बगदाद में अमरीकी सफारत खाने और इसी तरह अलताजी और अलबलद के अमरीकी दहशतगर्दी के मराकज़ पर कई रॉकेट दागे जा चुके हैं। इराकी अवाम और सियासी और मजहबी जमातें मुल्क से फौरी तौर पर अमरीकी दहशतगर्दों का इनखला चाहते हैं, और इराकी पार्लियामेंट भी 3 जनवरी को इराक से फौरी तौर पर अमरीकियों के इनखला से मुतल्लिक करारदाद भी मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर चुकी है। नाज़रीन, दूसरी जानिब इन हमलों के बाद अमरीका का भी बयान सामने आ गया, और एक बार फिर से वाशिंगटन ने इराकी हिज़्बुल्लाह ब्रिगेड और ईरान के करीब के दूसरे ग्रुपों पर इन हमलों में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम आयद किया है। ताहम ईरान का या हिज़्बुल्लाह का इस हवाले से कोई बयानिया जो है वो सामने नहीं आया कि आया इन हमलों के पीछे इनका हाथ है या नहीं। लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन, ईरान पर अमरीकी पाबंदियों के हवाले से ईरान का एक बड़ा ही अहम बयान जो है वो सामने आया है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप के 14 तबक जो हैं वो रोशन करके इन्होंने रख दिए हैं। नाज़रीन, ईरान ने यह कहा है कि अमेरिका हकीकत का इदराक करते हुए ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकल आए। सलामती कौंसिल के जरिए पाबंदियों की दोबारा बहाली महज अमेरिका की खाम ख्याली है। अमेरिका मुआहदे से अखराज के बाद कानूनी हैसियत खो चुका है। स्नैप बैक मैकेनिज्म को इस्तेमाल करने का कानूनी हक सिर्फ मुआहदे में शामिल ममालिक का है। बैनुल-अक़वामी नाज़रीन खबरसां इदारे के मुताबिक ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान ने वाज़े किया है कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ सलामती कौंसिल की पाबंदियों को दोबारा बहाल करने के दर पे है तो ये सिर्फ इसकी खाम ख्याली है। इस्लामी जमहूरिया ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान सईद खतीबज़ादा ने अपने एक ट्वीट में कहा कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो मुसलसल इस कोशिश में है कि ईरान के खिलाफ सलामती कौंसिल की पाबंदियों को वापस पलटा दिया जाए, जबकि ये सिर्फ इनकी खाम ख्याली है। इन्होंने नाज़रीन मजीद कहा कि सलामती कौंसिल के सरबराह समेत 13 रुकन ममालिक ये वाजे कर चुके हैं कि अमरीका अब जामिया एटमी मुआहदे का रुकन नहीं है, इसीलिए करारदाद 2231 को इस्तेमाल करते हुए वो ईरान के खिलाफ किसी इकदाम की पोजीशन में नहीं है।
اور وہ اس حوالے سے اپنی قانونی حیثیت کھو چکا ہے۔ ناظرین، خیال رہے کہ سنیپ بیک میکانزم کو استعمال کرنے کا حق قانونی طور پر جامعہ ایٹمی معاہدے کے فریق ممالک کو ہی حاصل ہے، اور امریکہ جو کہ خود سرانہ طور پر اس بین الاقوامی معاہدے کو مئی 2018 میں خیر بات کہہ چکا ہے، اس لیے وہ اس کے استعمال کا حق اب نہیں رکھتا، اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے متفقہ طور پر امریکہ کے اس اقدام کی مخالفت کا اعلان کیا ہے، اس لیے وہ اس کے استعمال کا حق اب کھو چکا ہے، اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے متفقہ طور پر امریکہ کے اس اقدام کی مخالفت کا بھی اعلان کیا ہے۔ ناظرین، ایران اور امریکہ کو لے کر جس طرح کے دونوں ممالک کی جانب سے بیانات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، یہ کسی نہ کسی ایک بڑی جو جنگ ہے اس کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں اس وقت وہ اپنے الیکشن جیتنے میں اس قدر مصروف مگن ہو چکے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کے بہانے جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں، تاکہ وہ جس طرح مودی نے پاکستان کارڈ کھیل کر الیکشن جیتا تھا، اب بالکل اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بھی ان کو فالو کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی کوششیں تیز کی ہوئی ہیں عرب ممالک کو اسرائیل تسلیم کرنے کے حوالے سے۔ اصل میں ان کو یہ فائدہ ہوگا کہ اگر عرب ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں تو جو یہودی لابی ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو الیکشن جیتنے میں ایک اچھی خاصی مدد جو ہے وہ فراہم کر سکتی ہے۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ یہ بھی چاہیں گے کہ وہ کسی نہ کسی طرح ایران پر ایک بار پھر سے جارحیت کریں، تاکہ اپنی عوام جو ہے، امریکی عوام جو ہے، ان کو اپنی سائٹ پہ کر کے اس چیز کا احساس دلائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کے لیے یا امریکہ کے لیے وہ ایک اچھا فرض ثابت ہو سکتا ہے۔ حالانکہ یہ صرف اور صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک غلط فہمی ہے، کیونکہ اب امریکی عوام جو ہے ان کو باضابطہ طور پر اس بات کا پتہ چل چکا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر مزید صدر رہتے ہیں امریکہ کے تو امریکہ کا تو بیڑا غرق لازمی سمجھیے۔ اسی لیے ان کے بعد اب نئے جو امریکی صدر ہیں ان کے زیادہ چانسز ہیں، جن کا نام ہے جو بائیڈن۔ جو بائیڈن جو ہیں وہ ابھی ان کے خلاف یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے حق میں اچھے ہیں، حالانکہ آج تک آپ دیکھ لیں کہ امریکی جو بھی صدر آیا ہے وہ مسلمانوں کے حق میں اچھا نہیں رہا۔ دیکھتے ہیں کہ اب آنے والے وقت میں جو بائیڈن نئے صدر اگر بنتے ہیں تو وہ مسلمانوں کے حق میں یا دوسرے مسلمان ممالک جو ہیں ان کے حق میں کیا پالیسی اپناتے ہیں۔ اب یقینی طور پر یہ تو اب آنے والا وقت جو ہے وہی بتائے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، کسی نئی ڈیولپمنٹ کے ساتھ اب سب بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔